रोज अगर आप एक एक लड्डू भी खाते हो ना, तो इससे आपका जो पेट है वो भरा रहता है और पूरे दिन भर आपके शरीर में ताकत और फुर्ती बनी रहती है। इन लड्डू की खास बात यह है कि ये झटपट बनके तैयार हो जाते हैं और इसके लिए आपको किसी भी तरह की चाशनी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इन लड्डू को आप 1.5 से 2 महीने तक आराम से स्टोर करके भी रख सकते हैं। बनाना एकदम आसान है, हेल्दी है। अगर आप बिगनर भी है तब भी आप इन लड्डू को बड़ी आसानी से घर पे बना सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए इन लड्डू को बनाना शुरू करते हैं। तो आज के टेस्टी हेल्दी लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक परात लेनी है और इसमें हम डालेंगे 2 कटोरी गेहूं का आटा। ये वही आटा है जिससे हम घर पे रोटियां बनाते हैं। तो आटे को मैंने पहले से ही छान के रखा हुआ था। आप कोई भी यहाँ पे ना कप, कटोरी, बाउल सेट कर लीजिएगा और उसी कप कटोरी से आप सारी चीजें जो है ना नाप कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे 2 कटोरी गेहूं का आटा ले रही हूँ। अब इसमें उसी कटोरी से नाप कर हम 1 कटोरी सूजी भी लेंगे। सूजी यानी कि रवा हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मैंने बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। अगर बारीक वाली सूजी ना हो तो आपके पास जो भी सूजी है उसे आप मिक्सी में ग्राइंड करके फिर इस्तेमाल कीजिएगा। अब जिस कटोरी से नाप कर हमने दोनों चीजें ली है, उसी कटोरी से अब हम नाप कर आधा कटोरी यहाँ पे बेसन भी डालने वाले हैं। इसी के साथ हम 3 छोटे चम्मच घी भी डालेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरी मानो तो आप इसे घी में ही बनाइएगा, क्योंकि घी में बने हुए लड्डू खाने में ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और साथ में हेल्दी भी बनेंगे। अब जो घी हमने आटे में डाला है ना, इस घी को पूरे आटे में हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। घी ना अच्छे से लग जाना चाहिए पूरे आटे में। जब हम इस तरीके से मुट्ठी बनाते हैं ना, तो देखिए मुट्ठी जो है अच्छे से बन जाती है। तो इसी तरह से जब मुट्ठी बन जाए तब आप समझ जाइएगा कि जो आपने इसमें तेल या फिर जो घी डाला है वो अच्छे से लग चुका है, यानी कि जो मोहन हमने डाला है वो अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसका ना हमें एकदम टाइट सा आटा लगाकर तैयार करना है। जिस तरीके से हम रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं बिल्कुल उसी तरह से करना है, पर उससे हमें थोड़ा सा टाइट आटा यहाँ पे बना कर लेना है। तो जैसे हम घर पे रोटी बनाने के लिए आटा लगाते हैं उससे थोड़ा सा टाइट होना चाहिए ये आटा। तो एक एक जो स्टेप मैं आपको बता रही हूँ ना, उससे आप फॉलो करिएगा और इस रेसिपी को बनाइएगा। अगर कोई भी स्टेप आप मिस करते हो ना, तो आपके जो लड्डू है वो परफेक्ट नहीं बनेंगे। साथ ही मैंने यहाँ पे ना कई सारे टिप्स भी दिए हैं, इसलिए रेसिपी को पूरा देखिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से इतना टाइट ये हो जाना चाहिए। अब ये जो आटा है इसे हमें रेस्ट पे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसका तुरंत ही इस्तेमाल करने वाले हैं। और इस तरीके से सबसे पहले देखिए मैंने 2 हिस्से कर लिए हैं और फिर हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ जो है वो तोड़कर तैयार कर लेंगे। ज़्यादा बड़ी नहीं रखनी है। तो यहाँ पे ये आटा गूंथने के लिए जितना पानी लगता है वो डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पे कितना आटा लिया हुआ है गेहूँ का। अब सारी लोइयाँ मैंने यहाँ पे बनाकर तैयार कर ली है। एक लोई को इस तरीके से हाथ में लेंगे और इसका ना इस तरीके से दबा दबा कर मुट्ठी सा बना लेंगे। लोई अगर ज़्यादा बड़ी होगी ना, तो होगा ये कि इसे पकने में ज़्यादा समय लगेगा और ये कच्चा रह जाएगा अंदर से। इसलिए छोटी साइज़ की होगी तो ये अच्छे से अंदर तक पक जाएगी। तो इस तरह से आपको सारी मुठियाँ जो है बना लेनी है। तो सारी मुठियाँ आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बनाकर तैयार कर ली है। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है और इसमें हम 2 चम्मच घी डालेंगे। जैसे घी हमारा हल्का सा गर्म हो जाता है तब हम इसमें ये जो ड्राई फ्रूट्स है ये डालेंगे, जिसमें मैंने बादाम और काजू लिया है और इन्हें मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। इसकी जो क्वांटिटी है आप अपने हिसाब से यानी कि आपके पसंद अनुसार ले सकते हैं। और भी कोई ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अब इन्हें हमें हल्का सा घी में फ्राई कर लेना है। जब ये हल्का सा फ्राई हो जाता है तो इनमें एक हल्का सा क्रंच आ जाता है, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए हल्के से इसके ऊपर गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है और ये बढ़िया से फ्राई हो चुके हैं। इसके अंदर जो नमी होती है ना वो भी चली गई है। तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने पाव कप गोंद लिया है, जो कि ये कुछ इस तरह का होता है। देखिए इस तरह का दिखता है, क्रिस्टल जैसा ट्रांसपेरेंट पत्थर की तरह। ये जो गोंद है ना, ये खाने से कई सारे फायदे हमारे शरीर को मिलते हैं। इसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ आपको नहीं डालना है। और ये जो बचा हुआ घी है ना, इसी में हमको इसे फ्राई कर लेना है। ये बिल्कुल साबुदाना होता है ना, वैसे ये फूल जाते हैं पॉपकॉर्न की तरह। ये शरीर को अंदर से गर्म रखता है, इसलिए बारिश में या फिर ठंड के मौसम में इसे जरूर खाना चाहिए। इन्हें हम निकाल लेंगे और इसी तरह से जो बचा हुआ है उसे भी फ्राई कर लेना है। और जो अभी नई नई मदर बनी यानी कि जो नई नई अभी माँ बनी है, उनके लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद होता है, उन्हें ये जरूर खाना चाहिए। साथ ही इसके इतने फायदे हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। ये जोड़ों का दर्द हो, अकड़न हो, उसको भी ये दूर करता है। उसी के साथ ये भरपूर ऊर्जा भी प्रदान करता है। साथ ही जो मौसम में सर्दी जुकाम हो जाती है ना, उससे भी हमें ये दूर रखता है। तो ये देखिए एक तरह से ये इम्यूनिटी बूस्टर ही है, जो हमारे शरीर को ऊर्जा और स्टेमिना बढ़ाता है। इस गोंद के इतने सारे फायदे हैं कि अगर मैं बताने बैठ जाऊँ ना तो सुबह से शाम हो जाएगी।
आप इसके फायदे गूगल करके भी चेक कर सकते हैं। तो ये सारे देखिए बढ़िया से मैंने फ्राई कर लिए और कितने बढ़िया लग रहे हैं ना पॉपकॉर्न की तरह। अब जो घी इसमें थोड़ा सा ही बचा हुआ है, तो इसमें मैं यहाँ पे 2 चम्मच घी और डाल रही हूँ। तो यहाँ पे इन लड्डू को ना बनाने के लिए मुझे यहाँ पे सिर्फ आधा कप ही घी लगा है। अब ये जो मुठिया है हमने जो बनाकर तैयार करके रखी है ना, उन्हें हम इसमें डाल देंगे। और सारी मुठिया डालने के बाद इस स्टेज पर आपको ध्यान रखना है कि इन्हें पकाते टाइम ना आपको जो गैस की फ्लेम है उसे धीमा रखना है। और जब ये अच्छे से घी हमारा गर्म हो जाता है, उसके बाद गैस की फ्लेम को आपको लो टू मीडियम पे कर देना है और फिर इसे बढ़िया से पका लेना है ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए। अलट्टे पलटते हुए घी में इसे भून लेना है। इस तरह से जब हम घी में इसे भून लेते हैं तो होता ये ऊपर से ये घी को अच्छे से एब्जॉर्व कर लेता है। जब ये कुछ इस तरह से बढ़िया से ब्राउन दिख जाए, अच्छे से पक जाए, तब हम इसे निकाल लेंगे। इन्हें आप चाहो तो ऑयल में भी फ्राई करके ले सकते हैं, पर जो टेस्ट आपको घी में आने वाला है ना, वो आपको कोई भी तरह के तेल में नहीं मिलने वाला। तो सारी मुठिया को फ्राई करके मैंने परात में निकाल लिया है। मैं आपको ये मुठिया तोड़कर भी दिखाती हूँ। अंदर तक देखिए अच्छे से पका हुआ है, खस्ता बना हुआ है, बिल्कुल भी अंदर से ये जो आटा है ना कच्चा नहीं है। इन्हें इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में हमें तोड़ लेना है ताकि ये साथ ही साथ ना जल्दी से ठंडा भी हो जाए। इन्हें इस तरीके से तोड़ लेते हैं तो ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा। इसमें हमारा मोयन जो है एकदम परफेक्ट लगा हुआ था, इसलिए देखिए ये बढ़िया से टूट भी रहा है और एकदम अच्छे से खस्ता भी बना है। यहाँ पे जो गोंद है वो भी देखिए बढ़िया से ठंडा हो चुका है और ये एकदम क्रंची सा हो गया है। कितने बढ़िया मोती के दानों जैसा लग रहा है ना। तो ये भी थोड़ा ठंडा हो चुका है। दोनों को मैंने बढ़िया से मिक्स कर लिया है क्योंकि अब इन्हें हमें ना पीस कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने ग्राइंडिंग जार ले लिया है। इसमें हम ये जो मुठिया और जो गोंद है इन्हें डाल देंगे। जार को आपको ऊपर तक बिल्कुल नहीं भरना है, नहीं तो होगा ये कि अच्छे से पीसा नहीं जाएगा। तो इसे हम ना 2 बैच में करके पीसने वाले हैं। तो बस इस तरह से आपको पल्स मोड पे यानी चालू बंद करके इसे पीस कर तैयार करना है। अब ये देखिए बढ़िया से बारीक से ये पीस जाता है। मैं आपको पास से दिखा दूं कितना बढ़िया दानेदार ये पीस कर तैयार हो गया है। इसकी वजह से हमारे जो लड्डू है ना एकदम दानेदार बनकर तैयार हो जाएंगे। इसी तरह से दूसरा बैच भी मैं पीस कर तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए ये भी बिल्कुल पीस कर तैयार हो गया। इसमें बिल्कुल भी बड़े बड़े चंक्स नहीं है, ना तो मुठिया के और ना ही गोंद के। अब जो फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स है यानी जो काजू बादाम है वो इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे पिस्ता भी डाल रही हूँ। वैसे आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जो नहीं है उसे आप स्किप कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच मैंने खसखस यानी कि पॉपी सीड्स भी लिया है। ये काफी हेल्दी होता है तो इसे भी जरूर डालिएगा। 1/4 छोटा चम्मच मैं इलायची का पाउडर डाल रही हूँ। ये इसमें बहुत ही बढ़िया स्वाद तो देता ही है, साथ में फ्लेवर और खुशबू भी देती है। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये जो लड्डू है ना बिल्कुल सॉफ्ट बने रहते हैं, बिल्कुल भी ये हार्ड नहीं होते हैं। इसलिए बच्चे हो, बूढ़े हो या फिर बुजुर्ग, हर कोई इसे मजे से खा सकता है। अब यहाँ पे हमें इसे मीठा भी बनाना है, तो इसके लिए जैसे कि मैंने कहा था कि इसके लिए हम कोई भी और किसी भी तरह की चाशनी नहीं बनाने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है ना, जिस कटोरी से हमने सारी चीजें ली थी उसी कटोरी से मैं यहाँ पे 1 कटोरी गुड़ का पाउडर ले रही हूँ। गुड़ जो है चीनी के मुकाबले ज्यादा हेल्दी होता है और इससे बने ये लड्डू ना ज्यादा टेस्टी भी लगते हैं। वैसे आप गुड़ के बदले यहाँ पे चीनी या खंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी अगर आप ले रहे हैं तो उसे भी मिक्सी में ग्राइंड करके उसका पाउडर बना के ले लीजिएगा। गुड़ का पाउडर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा और पिघल जाएगा। अगर आपके पास गुड़ का पाउडर ना हो, नॉर्मल गुड़ है, तो आप क्या करें उसे थोड़ा सा कद्दूकस करके या तोड़ कर ले लीजिएगा। और जब हमने मुठिया और गोंद को पीसा था ना, तो उसी के साथ उसे भी साथ में पीस लीजिएगा। तो आपको चाशनी अलग से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सारा गुड़ देखिए इसमें बढ़िया से मिक्स हो गया है। मीठा भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। अब ये जो कढ़ाई में थोड़ा सा घी देखिए बचा हुआ है, जिसमें हमने सारी चीज़ें फ्राई करके ली थी, उसे हमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। तो वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करके लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। आप अपने हिसाब से छोटे बड़े साइज़ के जैसे आपको लड्डू पसंद है वैसे बना सकते हैं, आपको जैसे चाहिए वैसे। मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ के लड्डू बनाकर तैयार कर रही हूँ। आपने देखा ना इन लड्डू को बनाना कितना ज़्यादा आसान है, ना चाशनी, ना ज़्यादा मेहनत और ना ज़्यादा समय लगता है। तो इन लड्डू को बनाने के लिए आपको कोई फैंसी चीज़ें या बहुत महंगी महंगी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। घर की चीज़ों से आप इसे आसानी से बना सकते हैं, वो भी एकदम हेल्दी तरीके से। आपको अगर ये लड्डू की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, परिवार और सोशल साइट पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक ही लड्डू आपके लिए काफ़ी है पूरे दिन भर एनर्जेटिक रखने के लिए। और आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया ये लड्डू जो बनके तैयार हो गए हैं। परफेक्ट मीठा, टेस्टी और उतना ही हेल्दी लड्डू ये बनकर तैयार हो गया है।
मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। देखिए कितना परफेक्ट टेक्सचर वाला ये बना हुआ है, एकदम दानेदार। तो फिर देर किस बात की, आज ही आप इन लड्डू को बनाइए, खाइए, खिलाइए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी।